Class 8 from Cordova, Chapter 3rd, Exercise 3.7. To question number first. Simplify the following and write in the form of P upon Q. यानी ये सभी नंबर्स को हमें P अपॉन Q पे राइट करना है। ये तो ऑलरेडी सभी P अपॉन Q फॉर्म पे दिखते हैं, बस हमें ये रूट से बाहर निकालना है। अब ये रूट का मीन्स क्या होता है? अगर आपके पास पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए, अगर आपके पास सिर्फ ये रूट हो, ठीक है, तो आप इसे स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम वेरिएबल की बात करें, ये सिंपल देखिए x दिख रहा है, लेकिन इसके एक्सपोनेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते। कॉफिशिएंट क्या होते हैं? 1, जो हमें नहीं दिखाई देते, हम उसे राइट करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह इसको ये रूट के भी होते हैं। अगर रूट में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता तो समझ जाइए वो स्क्वायर रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट। यानी यहाँ पे 2 होता है, लेकिन आप क्यूब रूट को ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे 3 लिखना ही पड़ेगा। मतलब अंदर से जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका 3 का पेयर आना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? क्यूब रूट, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर पे है। तो चलिए फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। हमें रूट से आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर में है आपके पास रूट 16 अपॉन 25। रूट 16 अपॉन 25, ये तो क्लियर दिख रहा है, 4 अपॉन 5 इज द आंसर। लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं कैसे हो रहा है, तो एक क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर देते हैं कैसे आपको करना है। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस सिंबल का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब अगर हम 25 का करें, 5 5 जा 25। और स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है? आपको 2 पेयर बनाने हैं। कितने पेयर बनाने हैं? 2 पेयर। तो ये रूट में बनाइए। और 16 में कितने टाइम्स है? 2 4 टाइम्स अपॉन 5 2 टाइम्स। और हमें सिर्फ 2 का पेयर बनाना है, ना कि उससे ज़्यादा। यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। तो 2 का पेयर, इसका मीन्स यही तो है स्क्वायर रूट। तो देखिए ये 2 का पेयर हो गया, ये भी 2 का पेयर हो गया। अगर पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए 1 2 आउटसाइड हुआ, फिर 1 2 एक और आउटसाइड हुआ, क्योंकि 2 पेयर बने हैं। और नीचे 5 के सिर्फ सिंगल पेयर बने हैं, 5। अब आप इसे इंटू कर लीजिए, मीन्स 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5। ये आपका आंसर है। वो तो पहले से ही क्लियर था, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ये आंसर था। तो हमने इसे प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि कैसे हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। ये मिक्स्ड फॉर्म है। आपको अगर दिक्कत है तो आप इसे आउटसाइड करके भी ऐसे कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 6 4 जा 24 प्लस 1 25। तो ये हो गया आपका 25 अपॉन 4। और 25 का आपके बगल में है, ये देखिए। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। और 4 का तो ऑलरेडी आप जानते हैं, 2 2 ज़ा 4। ये है, ये आपका 4 है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स आया है 2। सिंपल। अब 2 के पेयर बन गया कि नहीं बने? सिर्फ आपको 2 के ही पेयर इस एक्सरसाइज में देखने हैं। तो 5 आउटसाइड और 2 आउटसाइड, ये आपका रूट भी हट गया और आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सेम मिक्स्ड फॉर्म पे है, तो पहले हम इसे रैशनल नंबर पे बनाते हैं। तो 25 इंटू 27, 25 7 जा कितना होता है आपका? 25 6 जा 150, 25 7 जा 175। तो 175 रिमाइंडर 17, 25 2 जा 50, 50 10 60, 67 67। 1 प्लस करेंगे तो 676 हो जाएगा। 676 अपॉन 25। अब 676 625 25 का स्क्वायर रूट है। किसका? देखिए 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर रूट है। किसका है? 25 का। तो 676 किसका हो जाएगा? 26 का हो जाएगा। किसका? 26 का। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 676 किसका स्क्वायर रूट है? 26 का। क्लियर? और 25 तो हमने 2 टाइम्स कर दिया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, होता नहीं होता? तो ये आपका आंसर है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कर भी देते हैं। 2 3 जा 2 3 जा 1 2 8 जा, फिर 2 से 2 1 जा 1 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये आपका 13 से जाएगा, क्योंकि 13 का ही ये पेयर है। 169 स्क्वायर रूट है 13 का। 13 से आप देख लीजिए, 13 1 जा 13, 3 रिमाइंडर 13 3 जा 39।
अब फिर 13, तो देखिए 2 का पेयर बना कि नहीं बना, और 13 का पेयर बना कि नहीं बना, तो 2 और 13 आपके आउटसाइड आ गए, तो 2 इंटू 13 क्या होता है 26, और 25 का तो 5 ही होता है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में हमें पहले 16 में 7 का इंटू करना है, तो 16 7 जा आपका 112, कितना होता है 112, और 112 9 121, और 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का, किसका 11 का। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, 11 से ही जाएगा, 11 1 जा 11, 1 रिमाइंडर, 11 1 जा 11, ये हो गया सिंपल, क्लियर। तो ये क्या हुआ स्क्वायर रूट 11 का, और 16 का तो आप ऑलरेडी जानते हैं 4 होता है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब स्क्वायर रूट तो मिल गया है, इसमें तो नहीं मिलेगा भाई, 80 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसके लिए तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 240, 220, 210 जा 25 जा, देखिए पेयर तो बन गया है लेकिन एक सिंगल रह गया। 405 का भी वही होगा, ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 4 5 9 तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 8 प्लस 1 9 तो 3 से ही जाएगा, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से जाएगा, 15 3 जा 45, फिर 3 5 जा, सिंपल। अब चलिए पुट करते हैं, तो देखिए 2 का पेयर एक आपका अनपेयर्ड है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, नीचे 3 3 टाइम्स 4 टाइम्स सॉरी, और 5 1 टाइम्स। अब पेयर बनाइए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 5 का अनपेयर्ड है, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, तो 2 आउटसाइड, एक और 2 आउटसाइड, 5 नहीं निकल पाया, 5 अंदर ही रहेगा। अब यहाँ 3 आउटसाइड, यहाँ भी 3 आउटसाइड, और एक 5 आपका अनपेयर्ड है, तो ये कैंसिल तो हो जाएगा ना। अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 12 25, 5 2 7 2 9 1 10, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अभी 5 जाएगा, 5 4 जा 5 9 जा 45, और ये 7 7 जा 12 3 2 1, अब लास्ट में 1 है तो देखते हैं, 3 2 2 1 3 3 3 6 2 8 1 9, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और ये स्मॉलेस्ट है 0 होगा, 3 7 जा 21, 7 1 8 8 4 12, 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9 2, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, 3 9 जा 27, 9 6 15, 3 18 1 19, अब 3 से नहीं जाएगा, 11 से चेक करें, 2 नो। अभी एक ऐसे प्राइम नंबर से जाएगा जो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट है, 37 से, 37 का ये स्क्वायर रूट है, वही सोच रहे थे कि ये कैंसिल किससे होगा 37 से। तो देखिए पेयर देखते हैं 5, तो 5 आउटसाइड, 7 भी आउटसाइड, आउटसाइड हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, ये आउटसाइड आ गया, इसमें 3 का पेयर आउटसाइड, और 37 का भी पेयर आउटसाइड, 7 5 जा 35, 37 3 जा 111, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। रूट 1 कंप्लीट 155 अपॉन 169, तो 169 का 1 में इंटू करें, 169 है, 169 और 155 को ऐड कर दीजिए, 9 5 14, 6 5 11 112, 1 रिमाइंडर 1 2 एंड 3, और 169 तो अपनी जगह है। अब देखिए 324 स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, ये 18 का है, आप चेक कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 324 का 18 होता है, और 169 का 13 होता है, ठीक है, 14 का जैसे 196, सिंपल। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। अब फोर्थ नंबर भी सेम रूल्स में है, क्योंकि ये 256 तो ये तो क्लियर है आपका 16 का है, ठीक है, 256 का 6 में इंटू करेंगे तो 1536 होगा, अब 1536 में 145 को ऐड करेंगे तो 1681 अपॉन 256। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1681 का होता है
क्या होता है 41, क्या होता है 41, 41 से आप इसे डिविजिबल करेंगे तो बिल्कुल ये होगा 41 में 41 का इंटू करेंगे तो यही आएगा। चलिए राइट भी कर देते हैं। अपॉन 16, 16 का बेसिकली 256 का आपका 16 होता है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं। तो इसमें रिजल्ट आया 41/16, ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ नंबर 121 का इंटू 84 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,164 प्लस 37/121। प्लस करेंगे तो 7 4 10, 6 9 1 10, 7 4 सॉरी 11 होता है, और 6 9 1 10, 1 रिमाइंडर 1 2 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1/121। अब 10,201 का स्क्वायर रूट 101 होता है, 101 से डिविजिबल होगा। अब आप सोच रहे हैं सर डायरेक्टली आप कैसे बोल रहे हैं, 101 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो आप 10,201 को 101 से करेंगे तो ये 101 आएगा, फिर 101 को 1 टाइम्स, तो 2 का पेयर बना ना, तो ये आउट आ गया। 121 को तो आप ऑलरेडी जानते हैं 11 का होता है, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर देखते हैं। अब ये आपका स्क्वायर रूट नहीं है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले 7 से, 7 1 जा 7 4, 7 6 जा 42, 6 रिमाइंडर, 7 9 जा 63। अब 13 से जाएगा, ये भी 13, ये आपका कैंसिल हुआ, 1 आया, यानी इसका स्क्वायर रूट पहले वाले का हुआ 7 × 13 × 13। अब आते हैं डाउन साइड। डाउन साइड में है आपका 2023, इसे भी देखते हैं 7 से ही डिविजिबल होगा शायद, देखते हैं। 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर, 7 8 जा 56। अब 56 आपका 9 56 सॉरी 6 होगा, यहाँ 6 रिमाइंडर हुआ तो 63 हुआ, 7 9 जा 63। अब 289 आपका 17 का है, 17 से ही डिविजिबल होगा, 17 17 जा 289, क्योंकि ये 289 17 का स्क्वायर रूट है। आपको देखना है तो देख सकते हैं, 17 1 जा 17, 17 आपका कितना हो जाएगा, 17 8, और 17 7 जा 89, सॉरी 17 1 जा 17 रिमाइंडर 11, 17 7 जा 119। अब फिर 17 से तो 7 सिंगल टाइम्स है और 17 × 17, तो पेयर देखिए 13 आउटसाइड, 7 नहीं निकल पाया तो रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ 13 आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि 13 का पेयर है, यहाँ 17 का पेयर है, 17 आउटसाइड, रूट 7 वही रहेगा, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 13/17 इज द फाइनल आंसर। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 729 का 80 में इंटू करेंगे तो 58,320 होगा, और 58,320 को 244 में ऐड करेंगे तो 58,564/729। अब 729 तो क्लियर है कि आपका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 58,564 जो है वो 242 का स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट क्या है 242, और 729 किसका है 27 का, किसका 27 का। अब 27 से आप इसे चाहें तो ये आपका आंसर है, मिक्स्ड फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। तो 27 का आप टेबल देख लीजिए, 27 8 जा आई थिंक 8 जा पे ही जाएगा, 8 7 जा 56, रिमाइंडर 5, और 8 2 जा 16, 16 5 21, तो 6 6 12, 3 - 1 2 कैंसिल, 26। तो जो रिमाइंडर होता है वो कहाँ लिखा जाता है न्यूमरेटर में, और जो क्वेश्चन आता है उसे साइड में लिखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर देख। 8 नंबर में 75 कंप्लीट 46/49, तो इसे मिक्स्ड फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर। तो 49 × 75 3000
675 प्लस 46 ऐड करेंगे तो 3721 अपॉन 49। क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट 3721 का 61 और 49 का तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 7 7 जब 49। अब इसे भी आप मिक्स फॉर्म बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 56 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 56 5 अपॉन 7। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर तो आप समझते हैं, विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो सभी साइड्स इसके इक्वल है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 23 कंप्लीट 394 अपॉन 729। ये इसका एरिया है। एरिया किसको बोलते हैं, जो अंदर के पार्ट होते हैं, यानी यहां की वैल्यू दी हुई है आपकी, ये हो गया। अब बताइए साइड तो हमारे पास नहीं है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सभी साइड्स ए ले लेते हैं, तो लेंथ इनटू ब्रीथ। अब स्क्वायर में भी लेंथ ब्रीथ होते हैं, बस उसे सभी इक्वल साइड्स होते हैं तो हम नेम नहीं शो करते, लेंथ और ब्रीथ। तो क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 23 कंप्लीट 394 अपॉन 729। तो यहाँ पे चलिए मिक्स फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं, तो 729 का 23 में इंटू करेंगे तो 16,767 प्लस 394 अपॉन 729। 729 को अभी हमने किया 27, लास्ट क्वेश्चन ही था, ये है 729। ठीक है, और सेम वे पे हमें इसे करना है। अब ए स्क्वायर इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17,161 अपॉन 729। अब इसके स्क्वायर को अगर हम ट्रांसफर करें तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 17,161 का होता है 131 और 729 को तो अभी हमने आपको बताया 27। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मिक्स्ड फॉर्म अगर हम करेंगे तो 4 कंप्लीट 3/27 मीटर, क्योंकि मीटर में यहाँ पे दिया हुआ था, ये आपका स्क्वायर मीटर है। अब स्क्वायर मीटर ही क्यों बोलते हैं एरिया को, क्योंकि हम दो साइडों को इंटू करते हैं, ए इंटू ए, तो ए भी तो मीटर है ना और बी भी मीटर है, तो ए में बी का इंटू, ए में ए का इंटू कर रहे हैं तो क्या बन गया ए स्क्वायर, और यहाँ मीटर स्क्वायर भी बनेगा। ये स्क्वायर हुआ और आपका मीटर स्क्वायर भी होगा, क्योंकि एरिया आप कर रहे हैं। तो आप साइड, सिर्फ सिंगल साइड की बात कर रहे हैं तो कितना है आपका साइड 4 कंप्लीट 3/27। क्लियर, सॉरी 23/7, इतना छोटा तो नहीं होगा, 23/7। एक बार चेक कर लें, क्योंकि हमारा डिवाइड 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 2 10 और 23 ऐड करें तो 8 3 11 2 1 3 राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। फिर से वही बात हो गई, एक स्क्वायर आप बना लीजिए, इसके सभी साइड्स को हम ए ही जनरली यूज़ करते हैं। इसका एरिया क्या दिया है 35 कंप्लीट 1/144, ये 12 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सेम ही क्वेश्चन है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 35 कंप्लीट 1/144 मीटर स्क्वायर। चलिए ये तो है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब 144 का 35, क्योंकि हमें साइड फाइंड करना है, फाइंड इट साइड, तो साइड तो आपका ए है, हमें ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वही हमारा साइड है। तो 144 इंटू 35 5040 प्लस 1 अपॉन 144। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 5041 अपॉन 144। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे
हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देंगे। a इक्वल टू रूट 5041 अपॉन 144। क्लियर। अब ये 5041 आई थिंक 72 का स्क्वायर रूट है, राइट 71 का स्क्वायर रूट है, और 144 किसका है, 12। अब इसे मिक्स्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, 12 5 जा 60, रिमाइंडर कितना होगा 11 अपॉन 12 मीटर। ये आपका फाइंड हुआ। हैंस साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 कंप्लीट 11 अपॉन 12 मीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर में आप 441 दिया है। देखिए 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20। अब 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 22 का अगर आपसे बोले कोई तो 484 होता है, इसी तरह आगे जाते जाता है। ठीक है, 23 का अगर बोले 52129 सॉरी, क्लियर। और उसके और आगे आप जाए तो 576 आपका होगा, ये 24, और ये आपका लिखा हुआ है ये। तो हमने पूरा यहाँ पे राइट कर दिया जो सबसे बड़े बड़े हैं। तो 441 का क्या होता है 21, तो यहाँ पे 21 कर लीजिए। और इसे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, 11 का स्क्वायर रूट क्या होता है 121, 12 का क्या होता है 144, 13 का क्या होता है रूट 169 का 13, 14 का 196, 15 का 225, 16 256, ये भी कहीं होगा नहीं 169, तो 169 किसका स्क्वायर रूट है 13। तो सेम वे पे हमें यहाँ भी करना है। 144 किसका है, यहीं पे कहीं था 144 12 तो लिखे ही नहीं है, तो 144 12 का होता है, तो ये आपका 12 हो गया। और यहाँ पे 144 ही है कि 1441 है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 441 है, ये दोनों सेम है, तो मीन्स यहाँ भी 21 ही होगा, माइनस 13, तो 314213। अब 13 9 21, 13 8 सॉरी 21। क्लियर। अब इसे आप चाहें, ये आपका आंसर है, ये चाहें तो आप मिक्स्ड फॉर्म बदल सकते हैं। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, और रिमाइंडर 2 2 अपॉन 8। क्लियर। तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 कंप्लीट 1 अपॉन 4 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। इससे मैच तो कर लें 17 अपॉन 4। आपके आंसर्स में हम आंसर चेक कर रहे थे, वहाँ पे आपका दिया है 17 अपॉन 4, तो ये कोई रॉन्ग नहीं है। अगर आप चाहें 17 अपॉन 4 कैसे आए वो भी आपको दिखा देते हैं, ये भी पूरी तरह से राइट है। यहाँ पे 34 अपॉन 8 है, उन्होंने क्या किया 2 4 जा किया, 2 7 जा 34, तो 17 अपॉन 4 किया गया। आप इसे भी आप मिक्स्ड फॉर्म बनाएंगे तो 4 4 जा 16 यही आएगा। तो आपके दो तरीके हैं, आप इधर से करिए चाहे इधर से करिए, दोनों राइट है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। 576 भी हमने अभी राइट किया 24, 196 आपका 14 अपॉन 24 माइनस 14, सेम ही तो है। 4 4 8 2 1 3, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1। क्लियर। अब इसे आप कट कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 38, 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना हुआ 4, तो 3 कंप्लीट 4 अपॉन 5, यह आपका फाइनल आंसर है। या आप 19 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। आपके आंसर शीट में ये है, और आप मिक्स्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। सो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपको एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर रूट लर्न होना चाहिए। मतलब लर्न करना नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को इतना ज़्यादा करिए कि जैसे हम इतना फास्ट राइट कर ले रहे हैं
क्योंकि हम भी करते करते ही हमारे माइंड में सेटअप हुआ है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि हमें यहाँ पे 441 आ गया तो आप स्टार्ट कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना, बिल्कुल भी नहीं। अब आप सोच रहे हैं सर इतना शॉर्ट वीडियो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा यूज ना करें। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ तब करें जब आप 30 से अबव चले जाएं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5041, तो 71 हमने डायरेक्टली कर दिया, तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात याद रहे, आपको 30 तक लर्न होनी चाहिए। सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।